आप सभी को जय मसीह की। श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय और 15वीं आयत में लिखा है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। मेरे पास भी एक छोटी सी बगिया है जिसकी देख रेख मैं करता हूँ। समय समय पर उसकी गुड़ाई करता हूँ, उसमें कीटनाशक डालता हूँ, उसमें पानी डालता हूँ, उसको धूप से बचाता हूँ ताकि मेरी बगिया जो है वो नाश ना होने पाए, वो मिटने ना पाए। कीट पतंगों से, धूप के प्रभाव से और अन्य बातों से मेरी बगिया जो है वो बची रहने वाली हो सके। और जब उस बगिया में फूल निकलते हैं, जब वह बगिया फलवंत होती है तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है। यही बात परमेश्वर का वचन भी कह रहा है। उन छोटी लोमड़ियों को पहचान लो, उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो जो तुम्हारे पारिवारिक जीवन की बगिया को बिगाड़ रही हैं। उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो जो तुम्हारे जीवन को बिगाड़ रही हैं। उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो जो तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ रही हैं। उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो जो तुम्हारे समाज को, तुम्हारी कलीसिया को बिगाड़ रही हैं। पकड़ना बाद में होगा, पहचानना पहले होगा कि वे कौन सी लोमड़ी है, वे कौन सी आदतें हैं जो हमारे जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन को, हमारे सामाजिक जीवन को बिगाड़ रही हैं। बच्चा जैसे ही बड़ा होता है उस पर वैसे ही शैतानी आक्रमण होते हैं, प्रलोभन होते हैं और वह उन प्रलोभनों में फंस जाता है। और ये जो प्रलोभन होते हैं बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे होते हैं। हमारी बगिया में तो ये छोटे छोटे बच्चे रूपी फल और फूल लगे हुए हैं। शैतान की इन पर नजर है। ऐसा ना हो कि वो लोमड़ियां इन बच्चों के जीवनों में प्रवेश कर जाएं और ये जो जीवन है वो नाश हो जाएं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ आप देखते हैं कि जीवनों में बुराई, छल, कपट, घमंड, बैर, कुढ़न, जलन सब कुछ आ जाता है। बुराई अपने आप आ जाती है। अच्छाई पैदा करते करते आप परेशान हो जाएंगे। अच्छाई नहीं आती परंतु बुराई बिना बिना बोए हुए आ जाती है और इसलिए जीवन नाश हो जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाते हैं, व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, कलीसियाएं बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि हम उस छोटी छोटी लोमड़ियों को पहचान नहीं रहे। हम उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ नहीं रहे, उन्हें अपनी दाख की बारी में घुसने से रोक नहीं पा रहे और उन्होंने हमारी दाख की बारी को बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया, हमारे कलीसिया के जवानों को बर्बाद कर दिया। आज हम आस पड़ोस में देखते हैं, कलीसिया में देखते हैं कि जो जवान लोग हैं वो नशे के आदी हो चुके हैं, शराब में डूबे हुए हैं और नाना प्रकार के व्यसनों में लिप्त हैं। व्यभिचार है। ये जो लोमड़ियां हैं ये जीवनों में प्रवेश कर गई हैं, लोगों को बर्बाद कर दिया है, परिवारों को बर्बाद कर दिया है। जवान बच्चे इन व्यसनों के आदी होकर इस संसार से कूच कर चुके हैं। कई बार हम पहचान कर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो फंदे और वो आदतें, वो लत इतनी हावी हो जाती हैं कि व्यक्ति चाहकर भी उसको छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ नहीं पाता और अंत में जीवन समाप्ति की ओर आ जाता है। तो क्या किया जाए? कैसे इन जीवनों को बचाया जाए? कैसे इन लोमड़ियों को पकड़ा जाए? कैसे अपनी दाख की बारी को बचाया जाए? कैसे अपने बच्चों के जीवनों को, कलीसिया के जवानों के जीवनों को बचाया जाए?
परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है फिलिप्पियों 4:8 में, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें अच्छी हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें सही है वही निर्णय लिया करो। जो उचित है वही कार्य किया करो। यदि शैतान को नहीं पहचान पाएंगे तो ये पाप, ये लोमड़ी हमारे जीवनों को नाश कर देगी, हमारी दाख की बारी को बिगाड़ देगी। हमारी दाख की बारी में फल और फूल लगे हुए हैं। हमारे बच्चे अभी विश्वास में कमज़ोर हैं। हमें इस बात को जानना होगा, उन लोमड़ियों को पकड़ना होगा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप में क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं। हमें इस बात को जानना होगा। यदि हमने इन लोमड़ियों को अनदेखा किया तो ये लोमड़ियाँ हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को और बच्चों के जीवनों को नाश कर देंगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो जो फूल लगे हुए हैं तुम्हारी बारी में, तुम्हारे परिवार में, घर में, बच्चों के रूप में, उन फूलों को बर्बाद मत होने दो। उन बातों को पहचान लो कि कहीं ये लोमड़ियाँ प्रवेश तो नहीं कर गईं, कहीं ये जीवन बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे। अभी फल फूल रहे हैं, उन्हें और फलने फूलने दो। परमेश्वर की संगति में रखो और बताओ कि शैतान रूपी लोमड़ियाँ कब प्रवेश कर जाती हैं हम समझ भी नहीं पाते। और इसलिए जो गलत हो उसे ना करो और जो अच्छा हो उसे सदैव करो। इन लोमड़ियों को पकड़ लो क्योंकि तुम्हारी दाख की बारी में फल लगे हुए हैं। यीशु सहाय।